नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज हम पीएमई के कारण और उनकी होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे पहले जाना जाता है कि इस बीमारी का कॉज क्या है, कारण क्या है। जैसे यदि किसी आदमी को फीवर आ रहा है तो वो पैरासीटामोल दवाई देने से फीवर उतर जाता है, लेकिन वो फिर से आ जाता है। अब जब तक हम ये पता नहीं लगाएंगे कि उसको फीवर कौन सा है, उसको टाइफाइड है, मलेरिया है या वायरल बुखार है, तब तक हम उस फीवर की जड़ तक नहीं जा सकते। लेकिन यदि एक बार ये पता लग गया कि टाइफाइड है, फिर हम टाइफाइड का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। यदि ये पता लग गया कि मलेरिया है, फिर हम मलेरिया का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार प्रीमेच्योर एजुकेशन की भी बहुत सारी दवाइयां हैं और उन्हें खाने से आराम भी हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से रोगी ठीक नहीं हो पाता। उसका कारण यही है कि हमें कारण का सही से पता नहीं लग पाता। तो यदि हमें पीएमई के कारण का ठीक से पता लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। देखो दोस्तों, अब आप इसे ठीक से समझ लो। जब एक पुरुष एक स्त्री के पास जाता है संबंध बनाने के लिए, तो सबसे पहले उसका शरीर उसके लिए तैयार होने लगता है। उसकी जितनी भी सेक्सुअल ऑर्गन है, जितनी भी उसकी सेक्सुअल ग्रंथियां हैं, वो सब प्रीकम बनाना शुरू कर देती हैं। प्रीकम बनकर तैयार होने लगता है और एक जगह इकट्ठा होने लगता है। फिर हमारे जो अंडकोश हैं, उनका क्या काम है, उनके अंदर रहते हैं शुक्राणु। वे शुक्राणु को उस प्रीकम में पंप करके भरने लगते हैं ताकि उन शुक्राणु का बाहर निकालने का रास्ता क्लियर हो सके और बिना किसी नुकसान के वे शुक्राणु स्त्री की योनि तक पहुंचाए जा सके। अब जब प्रीकम बन के तैयार हो गया, इकट्ठा हो गया, इसके अंदर स्पर्म भी आ गए, इन सब को होल्ड करने के लिए पेल्विक फ्लोर मसल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये सब जब इजैकुलेटरी डक्ट के पास इकट्ठा हो जाता है, तब हमारी पेल्विक फ्लोर मसल ही इसे रोकने की क्षमता रखती है। अगर हमारी पेल्विक फ्लोर मसल कमजोर है तो ये अपने आप ही बाहर निकलने लगता है। दोस्तों, एक पुरुष की बॉडी को भगवान ने ऐसा बनाया है कि जब तक उसकी महिला मित्र का डिस्चार्ज ना हो, तब तक वो अपने वीर्य को रोकने की क्षमता रखता है। उसकी पेल्विक फ्लोर मसल उसको रोके रखती है और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर 5 से 10 मिनट का समय लगता है। ऐसे में उसकी महिला मित्र की भी पूरी संतुष्टि हो जाती है और उस आदमी की भी पूरी संतुष्टि हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब आदमी टाइम से पहले ही डिस्चार्ज होने लगता है। तो आइए जान लेते हैं कि टाइम से पहले डिस्चार्ज होने के कौन कौन से कारण हैं। दोस्तों, इसके 5 बड़े कारण हैं। आज मैं आपको पांचों कारण बताऊंगा और पांचों कारण में से प्रत्येक को ठीक करने की सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाई भी बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है ग्लैंड्स का सेंसिटिव होना। यदि किसी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ग्लैंड्स होता है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है, तो ऐसा पुरुष जब इंटरकोर्स करेगा, इंटरकोर्स करते ही तुरंत बाद उसे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ग्लैंड्स की इस हाइपर सेंसिटिविटी का कारण फिमोसिस भी हो सकता है, बेनालाइटिस भी हो सकता है, इसका कारण ओवर मास्टरबेशन भी हो सकता है, और बहुत से लोगों में तो जन्म से ही उनके प्राइवेट पार्ट का ऊपर वाला हिस्सा सेंसिटिव रहता है। तो यदि ग्लैंड्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसे ठीक करने की होम्योपैथी की 2 सबसे टॉप की दवाई हैं। सबसे पहली है कैलेडियम 30 और दूसरी है अर्जेंटम नाइटिकम 30। दोनों की यदि 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 2 महीने तक ली जाए तो सेंसिटिविटी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, पीएमई का जो दूसरा कारण है वो है पेल्विक फ्लोर मसल का वीक होना। बहुत सारे लोगों में पीएमई का एक बड़ा कारण बनता है क्योंकि उनकी पेल्विक फ्लोर मसल कमजोर है, वो सीमन को होल्ड ही नहीं कर पाते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करने के लिए आपको 2 होम्योपैथिक दवाई लेनी है। पहली दवाई का नाम है कास्टिकम और दूसरी दवाई का नाम है अश्वगंधा। कास्टिकम को 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लें और अश्वगंधा को मदर टिंचर की फॉर्म में 10-10 बूंदे दिन में 3 बार लें। इसके साथ साथ आपको कीगल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। जो पुरुष कीगल एक्सरसाइज करते हैं, उनकी पेल्विक फ्लोर मसल कभी भी कमजोर नहीं होती। यदि आप कीगल एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल हेल्थ इंडिया पर ऑलरेडी उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप वहां जाकर आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। पीएमई का तीसरा बड़ा कारण है अधिक मात्रा में लिक्विड बनना। यदि किसी व्यक्ति की जो सेक्सुअल ग्लैंड हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में लिक्विड बना रही हैं, जिसे हम शीमन बोलते हैं, यदि ग्लैंड बहुत ज्यादा शीमन बना रही हैं तो ये लिक्विड ये प्रीकम समय से पहले ही निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे में हमारे माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि डिस्चार्ज हो गया है, तो उसके बाद माइंड प्राइवेट पार्ट के अंदर इरेक्शन को कम कर देता है।
आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिन्हें हर समय चिपचिपा पानी निकलता रहता है। इन लोगों को यही समस्या है कि इनके अंदर प्रीकम बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है, जरूरत से ज्यादा बन रहा है। तो यदि किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा प्रीकम बन रहा है, उसके लिए दो बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाई हैं। पहली है कोनियम मैक 30 और दूसरी है सेलेनियम 30। दोनों की 4-4 बूंदे यदि दिन में 3 बार ली जाए और लगातार 2 महीने तक इनका सेवन किया जाए तो प्रीकम को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, पीएमई का जो चौथा कारण है वो है हमारे ब्रेन से डिस्चार्ज होने का मैकेनिज्म फास्ट होना। ये समस्या होती है उन लड़कों में जो बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी हैबिट पड़ जाती है, उनका दिमाग इस तरह से ट्रेंड हो जाता है कि उन्हें बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज करना है। तो शादी के बाद में भी ये समस्या ऐसी ही चलती रहती है, क्योंकि माइंड में वो समय फिक्स है। जब हम हस्तमैथुन करते हैं तो माइंड में समय फिक्स है कि इतने टाइम के बाद में हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी जब हम स्त्री के साथ संबंध बना रहे हैं तो दिमाग उसी प्रकार से काम कर रहा है और जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। यदि आप इस समस्या को ठीक करना चाहते हैं तो दो होम्योपैथिक दवाई आपको लेनी पड़ेगी। पहली दवाई का नाम है टिटेनियम 30 और दूसरी दवाई का नाम है स्टेफिसगेरिया 30। ये दोनों ही दवाई हस्तमैथुन के साइड इफेक्ट को ठीक करती हैं। लगातार 2 महीने तक लेने से समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों, पीएमई का पांचवा बड़ा कारण है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का होना। यदि किसी व्यक्ति को इरेक्शन ही कम आता है तो ऐसे व्यक्ति को पीएमई की समस्या भी जरूर होगी। उसे जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होगा, क्योंकि उसके अंदर जोश ही पूरा नहीं बन रहा है, इरेक्शन ही पूरा नहीं बन रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए होम्योपैथी की दो बेस्ट दवाई बता रहा हूँ। पहली दवाई है एग्नस कैस्टस 30, 4-4 बूंदे दिन में 3 बार। और दूसरी दवाई है नूफरलूटियम मदर टिंचर, 10-10 बूंदे दिन में 3 बार। इन दोनों दवाइयों के लगातार 2 महीने के प्रयोग से ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे 1 महीना दवाई एक्स्ट्रा खानी पड़ती है। तो लगातार 2-3 महीने तक आप ये दवाई ले सकते हैं, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और उसके साथ साथ ठीक हो जाएगी पीएमई की समस्या। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पीएमई के कारण और उनकी होम्योपैथिक दवाई के बारे में जाना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।